सामर्थी परमेश्वर। वचन कहता है कि तू इंसान को उसकी कैपेसिटी से अधिक नहीं देता। बाइबल कहती है नया दाख रस पुरानी मशकों में तू नहीं भरता, नहीं तो मशके और रस दोनों नष्ट हो जाएंगे। पिता तू आशीष को नहीं दे पाता पास्टर्स की लाइफ में, उन्हें उतना नहीं बढ़ा पाता खुदाबंद जितना तू चाहता है उनके स्वभावों को देख के। वो छोटी सी सफलता जो खुदाबंद उन्हें पच नहीं पाती खुदाबंद, तू अगली दे नहीं पाता मेरे पिता। आज मेरी प्रार्थना है खुदाबंद ये वचन उनकी पाचन शक्ति को मजबूत करे खुदाबंद, वो बड़ी सफलताओं के पीछे जाएं खुदाबंद, वो अपने स्वभावों को तेरे जैसा करें खुदाबंद, प्रेरितों के जैसा उनका स्वभाव हो खुदाबंद। जितने लोग आज सुने तेरा पाक रूप उनको चंगा करे, उनको आजाद करे, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाए। तेरा पवित्र आत्मा उनके बंधनों को तोड़े, तेरा पवित्र आत्मा उनके बंधनों से उनको आजाद कर दे खुदाबंद। जिस तरह तूने लाजर के बंधनों को खोला था, जब तूने उसको मुर्दों में से जिलाया था, उसी तरह से जो लोग आत्मिक मुर्दापन से जिलाए गए हैं, तुझ में आ गए हैं खुदाबंद, अब तू उनके बंधनों को भी खोल ताकि वो देख सके, चल सके, मूव कर सके, फ्री होके खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में ये वचन उनके बंधनों को खुलने का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड रहता हूं आपके साथ मिलने के लिए 1 बजे रोज। तो मैं भी वर्शिप अटेंड कर रहा था अभी आपके साथ, और मेरा बिलीव है कि जो बाइबल टीचिंग आप सुन रहे हैं और किस तरह से ये लोगों की जिंदगियों में काम कर रही है, किस तरह से लोगों के मैसेजेस, मतलब 5, 7, 10, 100 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों मैसेजेस कि खुदावंद किस तरह से इस बाइबल टीचिंग कोर्स के द्वारा आपको ब्लेस कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 21 बाब, उसकी 1 आयत। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का था तो उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। अब परमेश्वर ने जैसा कहा था उसने सारा की सुधि लेकर, बाइबल कहती है, अपने वचन के अनुसार किया और वो गर्भवती हुई। और नियुक्त समय पर जो परमेश्वर के 3 दूत, जिनमें एक खुद परमेश्वर था और 2 स्वर्गदूत थे, जब वो अब्राहम से तंबू के द्वार पर मिले थे और अब्राहम ने उन्हें खाना खिलाकर, उन्हें उनकी सेवा करके उन्हें के पुत्र होगा। और सारा हंसी, और उन्होंने कहा सारा हंसी क्यों? सारा ने कहा मैं नहीं हंसी। उन्होंने कहा नहीं, तू हंसी तो थी, लेकिन अब तेरे जो पुत्र पैदा होगा और नियुक्त समय पर होगा। और बाइबल कहती है 21:1, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही उसके साथ हुआ और उसके बेटा पैदा हुआ। और ये बेटा जो अब्राहम 75 साल का था जब वो अपने देश से निकला था, परमेश्वर के पीछे उसकी बात को सुन के कि अब्राहम अपने कुटुंब, अपने देश, परिवार सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चल, जो देश में तुम्हें दिखाऊंगा। और वचन कहता है कि उसको ये तो परमेश्वर ने बता दिया, जैसे मैं आपको फोन करूं कि अपने घर, अपने परिवार, अपना फोन फान सब छोड़ के अपने घर से निकल जाओ और जहां मैं कहूं वहां जाओ। अब घर से तो निकल गए, लेकिन जाना कहां है? अब्राहम उस समय उसका नाम होता था, अब्राहम बाद में पड़ा। उसको तब मालूम नहीं था कि मुझे जाना कहां है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की आवाज को सुन के वो निकल गया। कई बार जब आप परमेश्वर में आते हैं, जब आप एक विश्वासी बनते हैं तो बहुत सी चीजें क्या होती हैं फिर हमारी लाइफ में
कि हमें परमेश्वर बुला तो लिया, कि हमें मालूम होता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुला तो लिया, हम उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे तो चले गए, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आ रही, मैं क्या करूं? और बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अब्राहम चला, और विश्वास के द्वारा उसने घर को छोड़ा, विश्वास के द्वारा अपने परिवार को छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चला। और देखो क्या असर हुआ, परमेश्वर ने उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसको बरकत दी। बाइबल कहती है अब्राहम सोने रूपे गाय बैल बरकत दी। बाइबल कहती है अब्राहम सोने रूपे गाय बैल भेड़ का, लैंड का, जमीनों का बड़ा धनी था। और बाइबल कहती है कि चाहे उसे एक जगह से दूसरी जगह फिरना, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी उसने जगह भी खरीदी थी, लेकिन वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। उसके पास एक ऐसी फौज थी जो राजाओं को मारकर वापिस आ जाती थी जब जरूरत होती थी। सब तरफ से परमेश्वर ने उसे बरकत दी उसके पीछे चलने के लिए, लेकिन अभी एक बरकत उसकी लाइफ में पड़ी थी, वो ये थी कि परमेश्वर उसे बेटे के साथ, अपने वंश के साथ उसे ब्लेस करे। और परमेश्वर इस बरकत को देने से पहले उसे चाहता था कि वो सिद्ध हो जाए। और उसे परमेश्वर जब 99 साल का, 99 साल का था, तो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और बाइबल कहती है, उस वचन को मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बाइबल कहती है कि जब वो परमेश्वर उससे बात कर रहे थे, तो मैंने आपको समझाया था कि जब मैं आपसे बात करूं और बोलूं कि भाई अपनी कमियों को निकाल दो, माता जी अपनी कमियों को खत्म कर दो, तो आपको मालूम होता है कि आपकी लाइफ में कौन सी कमियां हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर 10 लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो 10 को मालूम है कौन सी कमी उनकी लाइफ में है। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला अब्राहम अपनी कमियों को दूर कर मेरी सिद्धता में चल, उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो अब्राहम को मालूम था। और जैसे ही उसने अपनी कमियों के विषय में काम किया, आप जानते हैं अब्राहम को झूठ बोलने की एक कमी थी उसकी लाइफ में, बार बार वो झूठ बोलता था, और यही रीजन था कि परमेश्वर उसे उस हायर और उस हाईएस्ट टाइप की एक आशीष पे नहीं लेके जा पा रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की थी। तो तब जब अब्राहम ने अपनी लाइफ को कंट्रोल किया, अपनी लाइफ की कमियों को समझा, उन्हें दूर किया, उसे दूत दिखाई देते हैं जिनमें से एक परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत थे। सबने इंसान का रूप धारण किया हुआ था। तो जब उनसे बात होती है तो वो एंड में जाके सेवा की बात बोलते हैं, जब उनको खाना खिलाया जाता है कि अब तेरे पुत्र होगा, और बाइबल कहती है किस एक बाप में पुत्र पैदा हो गया, अब सारा ने उस पुत्र का नाम इसहाक रखा। ये तब हुआ जब उन्होंने अपनी लाइफ में परफेक्शन को फॉलो किया, अपनी लाइफ की कमियों को दूर किया। हालेलुया। आप जब मसीह जिंदगी में आते हैं, आप एक विश्वासी बनते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी कमियां होती हैं जो शुरू से आप लेके आते हैं। हर व्यक्ति व्यभिचारी नहीं होता, हर व्यक्ति चोर नहीं होता, हर व्यक्ति की लाइफ की जो कमी और फाइट है वो अलग अलग है। किसी का डर उसकी फाइट है, किसी का शरीर सेहत उसके लिए फाइट है, किसी का कैरेक्टर उसके लिए फाइट है। और हर व्यक्ति की जो लड़ाई है वो अलग अलग है, और हमें परमेश्वर ने लड़ाइयों पर फतह पाने के लिए और कमियों को दूर करने के लिए चुना है। अब जब इसहाक पैदा हो गया और अब्राहम उस समय 100 साल का था, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। परमेश्वर ने मुझे, इंग्लिश में लिखा, एंड सारा सेड गॉड हैड मेड मी टू लाफ। लाफ का जो 6712 शब्द है हिब्रू का, इब्रानी भाषा से यह बाइबल ली गई है। और जब आप इस शब्द को पढ़ते हैं, उसका मतलब है सीखोक। ये बड़ा हम सुनते हैं ना, कई बार जो बोलते हैं लोग, तो हम बोलते हैं कैसी भाषा बोल रहे हैं, ये इब्रानी भाषा है, सीखोक, जिसका मतलब है लाफ्टर, लाफ करना, हंसी करना, जिसका मतलब है खुश होना। ये एक लाफ, एक है हंसी, आपको किसी ने जोक सुनाया और आप हंसे, हाँ,
आपको बड़ी एक चीज पसंद आई, आप 10, 5, 2 मिनट हंसे, उसके बाद खत्म। लेकिन ये वो लाफ्टर नहीं था, ये वो लाफ्टर था जो सारा ने अपने मरते दम तक हंसना था। जिस ब्लेसिंग पे, वो उस तरह का लाफ्टर था, ये उस तरह की हंसी थी, ये उस तरह का प्रफुल्लित होना था। और ये आता है परमेश्वर में परफेक्शन में चलने के साथ। ये आप बाइबल टीचिंग को सुन रहे हैं, तो बाइबल टीचिंग में मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी सिखाऊं। तो बाइबल टीचिंग में हम डीपली सीखेंगे, हम गहराई से सीखेंगे कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है बाइबल में और ऐसा क्यों हुआ। 6712 शब्द, इसको आधे में देखेंगे, का मतलब है सिखोक। उसको परमेश्वर ने एक ऐसी ब्लेसिंग, उसको परमेश्वर ने एक ऐसी आशीष दे दी थी कि अब वो प्रफुल्लित थी। और ये प्रफुल्लित होना कोई मीम सुन के या कोई जोक सुन के वो प्रफुल्लित नहीं हो रही थी। ये प्रफुल्लित होना था कि परमेश्वर ने उसे एक टेस्टिमनी दी थी, परमेश्वर ने उसे एक जबरदस्त गवाही दी थी, इसीलिए वो प्रफुल्लित थी। और ये टेस्टिमनी आती है जब आप परमेश्वर में सिद्धता में चलते हैं, जब आप परमेश्वर में कंप्लीट होकर चलते हैं। वो लाफ्टर परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैंने बहुत से मैन ऑफ गॉड देखे हैं अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट काफी सालों के बाद, जब वो परमेश्वर में चले, एक ऐसा लाफ्टर, एक ऐसा प्रफुल्लितपन, आप उसको बोल सकते हो, एक ऐसा आनंद। एक होता है आनंद, आप सिर्फ वो 2 मिनट की वीडियो में दिखाते हैं लेकिन अंदर से होते नहीं। लेकिन एक होता है कि आप अंदर से इतना प्रफुल्लित है अपनी लाइफ के लिए, और वो तब आपकी लाइफ में आता है जब आप एक टाइम परमेश्वर के साथ बिता चुके होते हैं, आप सीख चुके होते हैं अपनी गलतियों से, आप परमेश्वर में परफेक्शन के साथ चल रहे होते हैं। और फिर एक ऐसी टेस्टिमनी का गठन या ऐसा परमेश्वर उसको उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जो आपकी लाइफ को मरते दम तक, जब तक जीसस क्राइस्ट नहीं आते, आपको प्रफुल्लित रखती है। ये इस प्रकार के टेस्टिमनीज परमेश्वर एक विश्वासी को देना चाहता है जिसको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इसी टेस्टिमनी को देने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। बाइबल कहती है जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उतनों ने उसके बेटे और बेटियां होने का हक पाया है। बाइबल कहती है अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीष के शब्द बोले थे कि तू आशीष का मूल होगा, शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, बहुत सी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। बाइबल कहती है अब्राहम के वंश की वो आशीषें अन्य जातियों तक तब पहुंचती हैं जब हम जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह दाऊद के वंश से और दाऊद अब्राहम के वंश से था, तो वो अब्राहम की आशीषें हमारी जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि वो वायदा परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो कभी भूलता नहीं। वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अब्राहम की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उतरती हैं और परमेश्वर एक ऐसी टेस्टिमनी आपको देता है जो आपको प्रफुल्लित करती हैं। और ये प्रफुल्लित, ये कोई एक दिन का मसला नहीं है कि आप पिकनिक पे हो और बहुत प्रफुल्लित हो, हाँ, या पहाड़ों पे गए हो बड़े प्रफुल्लित हो, या आपको यूएसए का टूर लगा प्रफुल्लित हो। ये वो प्रफुल्लित होना है जो परमेश्वर आपको लाइफ टाइम के लिए दे देता है। और परमेश्वर चाहता था ऐसी लाइफ अब्राहम को मिले, लेकिन अब्राहम की वो छोटी छोटी मिस्टेक्स, आपको मालूम है प्रेयर करने का समय है लेकिन आप प्रार्थना में नहीं हैं, आपको मालूम है बाइबल पढ़ने का टाइम है लेकिन आप नहीं हैं, आपको मालूम है आपने फास्टिंग नहीं की बहुत दिनों से, आपको मालूम है चर्च मिस करना आपको अंदर से बुरा लगता है, परमेश्वर नहीं चाहता आप उसे मिस करें, लेकिन तो भी आप उस चर्च को मिस करते हैं, और जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ना करें। और यही चीज है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कमियों के ऊपर काम करें ताकि वो एक टेस्टिमनी,
वो एक लाइफ परमेश्वर आपकी लाइफ में पॉर आउट कर सके, आपको दे सके, बारिश की तरह वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सकें जो सिद्धता के बाद आपकी लाइफ में आती हैं। अब्राहम पहले भी हंसता होगा, पहले भी आनंदित रहता होगा, उसके पास लोग थे, नौकर चाकर थे, ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ था, लेकिन वचन ये कहता है कि वो उसके दिल में एक चीज थी कि परमेश्वर मुझे अपना वंश कब देगा। और परमेश्वर कहता था मेरी उपस्थिति में चलता जा अब्राहम और सिद्ध होता जा। और वचन कहता है जब वो उपस्थिति में चला तो परमेश्वर ने उसे वही बेटा दिया, उसका नाम इसहाक था, यानी लाफ्टर। इसहाक नाम का मतलब भी है हंसना, लाफ्टर। कौन सा लाफ्टर? जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो आज एक विश्वासी को जब परमेश्वर बुलाता है, जब परमेश्वर उसके घर से, उसके फैमिली से हम लोग अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए, हमारी मानसिकता, हमारी सोच बदल जाती है, उनको लगता है कि हम अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है अपनी महिमा के लिए। और जब हम परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलते हैं, कई बार हमें कुछ नजर नहीं आता, कोई ब्लेसिंग्स फील नहीं होती, तो भी हम चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक खास लाफ्टर के लिए आपको बुलाया है। एक ऐसा लाफ्टर जो कभी कोई विरोधी खत्म नहीं कर सकता, कोई जेलस करने वाला खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर की ग्रेस, बाइबल कहती है यूसुफ अपने भाइयों की कमियों को अपने बाप को बताया करता था। वो सब उसी बाप की संतान थे। आज सब पास्टर्स एक ही बाप की संतान हैं, लेकिन कोई पास्टर्स ऐसे हैं जिन पर रंग बिरंगा कोट परमेश्वर ने डाला हुआ है और बाकी सब जेलसी करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया कि एक नई चीज शुरू हो और इतनी कामयाब हो जाए? ये रंग बिरंगा जो कोट है, कई बार आप बोलते हैं कि लोग मुझसे जेलस क्यों करते हैं, मैं तो उनको कुछ नहीं कहता। वो आपसे नहीं, आपके उस रंग बिरंगे कोट से जेलसी करते हैं। है तो वही परमेश्वर, वो भी परमेश्वर की संतान है, लेकिन आपकी ग्रेस जो है वो अलग है, और आपका कोट जो है रंग बिरंगा, वो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगियों से अलग है। इसीलिए परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, उसने आपको यही कोट देने के लिए और यही प्रफुल्लित होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। लेकिन बहुत सारे विश्वासी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, पास्टर्स नहीं पहुंच पाते, सेवक नहीं पहुंच पाते, उनकी लाइफ की कमियों की वजह से। उनको मालूम है उनकी लाइफ में ये कमी है, उनको मालूम है उनकी जिंदगी में ये कमी है, उनको मालूम है अगर मैं कमी दूर करूंगा तो परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में काम करता है। उनको मालूम है कि मुझे प्रेयर चाहिए, उनको मालूम है मुझे जेलसी नहीं करनी। आज पास्टर्स की हालत ये है कि जब वो फोन करते हैं एक दूसरे को तो 30 मिनट में से 15 मिनट वो निंदा में बिताते हैं, एक दूसरे पास्टर्स की निंदा, दूसरी सेवकाइयों की निंदा। और इसीलिए वो रंग बिरंगा कोट उनकी लाइफ पर नहीं है। इसीलिए सफलता के लिए उन्हें उतना जोर लगाना पड़ता है जितना एक रंग बिरंगा कोट वाला व्यक्ति आराम से कर दे। और यही परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए बुलाया है। उसने आपको स्ट्रगल फ्री लाइफ के लिए बुलाया है। आप इस बात को ध्यान रखना। परीक्षा के कुछ दिन हो सकते हैं, लेकिन वो सारी उम्र की परीक्षा नहीं देता। हालेलुया। आपके एग्जाम पूरा साल नहीं चलते, 10 दिन, 15 दिन, महीना चलते हैं। और परमेश्वर ने आपको भी उसी प्रफुल्लित होने के लिए, उसी प्रकार की लाइफ देने के लिए बुलाया है कि वो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज देगा, आपकी लाइफ में इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस, सबूत देगा कि आप प्रफुल्लित होंगे। और यही परमेश्वर ने आपको देने के लिए बुलाया है, लेकिन उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। फिर उसने ये भी कहा, क्या कभी कोई अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया।
तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। 8 आयत में लिखा वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। किसकी बात कर रहे हैं? इसहाक की। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो दूध छुड़ाने का समय जो दुनिया में था वो 12 से 18 महीने था, कि जब एक बच्चा 12 से 18 महीने के बीच होता है